मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा है कि आप सब इन दिनों में परमेश्वर के समीप आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं और परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ भी रहे हैं। मेरी भी ऐसी ही प्रार्थना है और मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए भी ऐसा ही है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर कोई आपको बुला रहा है और आपने सुना नहीं तो वो चिल्ला करके बोलता, भाई सुनो, और बहुत चिल्लाने के बाद शायद फिर आपको उसकी आवाज़ सुनाई में आती है और फिर शायद बोलते हैं, भाई इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तब वो बोलता है कि भाई तुम्हें सुनाई नहीं दिया इसलिए चिल्लाया। सो हम जब किसी को बुलाते हैं या बातचीत करते हैं, वो दूर है तो हम जोर से आवाज़ निकाल करके बुलाते हैं, है ना। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो एक थोड़ा ज़्यादा जोर से बोलता है और दूसरा थोड़ा सा धीमा बोलता है। हर एक की अपनी अपनी टेम्परामेंट है, पर्सनालिटी है, स्वभाव है कि नहीं। तो उस स्वभाव के अनुसार हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। अब आइए, जब हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं तो वो हमसे कैसे बात करता है। अब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो उसने हमें दिया। और जब हम उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या बातें कर रहा है। जब पुराने नियम में हम आते हैं, क्योंकि बाइबल 2 भागों में बटा हुआ है, पुराना नियम और नया नियम। तो नए नियम में तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें किया और वचन के द्वारा लिखित रूप से। लेकिन जब हम पुराने नियम में आते हैं तो सिर्फ कुछ बातें लिखी हुई मिलती हैं और उन बातों को हम देखते हैं कि बहुत लोगों ने इकट्ठा किया और वो आज हमारे पास पुराने नियम के रूप में आता है। और इसी में हम देखते हैं परमेश्वर ने एक व्यक्ति से बात किया, बहुत इंटरेस्टिंग रूप से उसने बात किया और उस व्यक्ति का नाम था एलिया। आपने शायद सुना होगा एलिया का नाम और हम थोड़ा सा उसी के बारे में बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। ये एलिया जो था परमेश्वर का बड़ा ज़बरदस्त दास था और उसने कई प्रकार के मिरेकल, अद्भुत कार्य उसने किया और उन कार्यों में परमेश्वर ने अपने आप को, अपना प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति, अपनी बातें एलिया के द्वारा और एलिया को बताया। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ्य चीज़ों में बातचीत नहीं करता है। अब हमारी जो मानसिकता है मानव की, वो ये है कि जब तक कुछ अजीब और गरीब कोई ऐसा मिरेकल, आंधी तूफान ना हो तो परमेश्वर की उपस्थिति को हम सोचते कि नहीं है। जहाँ बड़ा भारी कुछ ज़बरदस्त कुछ ऐसी बात होती है जो अनहोना है या बिल्कुल मिरेकल के समान है, आश्चर्य कर्म के समान है, तभी हम सोचते हैं हाँ आप परमेश्वर बात कर रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है मेरे मित्रों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक पर्टिकुलर भाग जो पाया जाता है पहला राजा उसका 19वां अध्याय। पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 11, 12, 13 पद। आप सुनिए इस पर्टिकुलर भाग से क्या लिखा हुआ। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी सी पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। अब ध्यान दीजिए इस बात पर। बड़ी प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फटने लगे, चट्टानें टूटने लगी। लिखा हुआ है तो भी यहोवा परमेश्वर उस आंधी में नहीं था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। दूसरी बात,
जबरदस्त भूकंप आया होगा और उसमें भी यहोवा परमेश्वर की उसकी उपस्थिति नहीं थी। फिर 12वें पद में हम पढ़ते हैं, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। अब यहाँ पर 3 विशेष बातें लिखी हुई हैं। जबरदस्त आंधी, प्रचंड आंधी, पहाड़ फटने लगे, टूटने लगे। भाई साहब, अगर मैं वहां पर होता तो मैं तो भाग के खड़ा हो जाता। और जो एलिया था वो गुफा के अंदर वहीं पर था और उसने ये सब देखा, लेकिन उसने बोला यार यहाँ तो परमेश्वर है ही नहीं। इतनी जबरदस्त चीजें हो रही हैं, आंधी आ रही, प्रचंड आंधी आ रही, चट्टानें टूट रही हैं, पहाड़ फट रहे हैं, क्या हो रहा, बाप रे बाप। अगर मैं और आप होते उस जगह में तो शायद सोचते अरे बाप रे, परमेश्वर यहाँ पर है, परमेश्वर की सामर्थ्य से सब चीजें हो रही हैं। लेकिन वचन ये कहता है यहोवा उस आंधी में था ही नहीं। फिर आंधी के बाद क्या आया? भूकंप आया, और भूकंप भी जबरदस्त होगा। लिखा हुआ है तो भी यहोवा परमेश्वर उस भूकंप में नहीं था। अगर आप और मैं एलिया के साथ होते, या एलिया भी नहीं होता, अगर हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते तो हम जरूर सोचते सच में यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। अब लीजिए ना, उदाहरण के रूप में जब मूसा जा रहा था जंगलों से प्रॉबेबली, तो वहाँ पर उसने देखा एक झाड़ी जल रही है। लेकिन झाड़ी जल तो रही है, लेकिन उसमें से राख नहीं निकल रहा, मतलब वो कंज्यूम नहीं हो रही है, आग लग करके वो पूरा खत्म नहीं हो रहा है, जलती जा रही है। और वहां पर क्या था? बड़ा अजीब सा लगा उसको देखने में। तब यहोवा की ओर से यह वाणी आई कि ये पवित्र स्थान है, जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, जूती उतार। कहने का मतलब वहां पर परमेश्वर ने मूसा से डायरेक्टली बात किया। अब ये भी बड़ा अजीब और गरीब मिरेकल हुआ कि वो झाड़ी जल तो रही लेकिन खत्म नहीं हो रही। अब यहां पर उस झाड़ी से भी ज्यादा भयंकर चीजें हो रही हैं, और लेकिन लिखा है यहोवा था ही नहीं वहां। आंधी तूफान में यहोवा नहीं है, पहाड़ फट रहा वहां यहोवा नहीं है, भूकंप हुआ वहां यहोवा नहीं है। फिर आग दिखाई दी। आग, परमेश्वर कभी कभी आग में से होकर के भी बात किया पुराने नियम में। अब यहाँ पर जबरदस्त आग है, आग में भी यहोवा दिखाई नहीं दिया, उसकी उपस्थिति नहीं थी। अब जब हम इसको ऐसा पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है ना, अरे साहब जरूर यहोवा का प्रेजेंस होगा, यहोवा की उपस्थिति होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं। अब सुनिए 12वां पद का दूसरा भाग अब मैं पढ़ूंगा। मैं पहले पढ़ लेता हूं 12वां पद। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। आहा, सुनिए, फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। और ये किसका शब्द था? यहोवा परमेश्वर का। यह सुनते ही 13वां पद, यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांप लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? ये यहोवा परमेश्वर बात कर रहा है एलिया से, अपने दास से। लेकिन नोट कीजिए कि इसी दास से उसने न तो प्रचंड आंधी में बात किया, क्योंकि यहोवा था ही नहीं वहां, न चट्टान फटने में उसकी उपस्थिति है, पहाड़ गिरने से उसकी उपस्थिति नहीं थी, यहोवा था ही नहीं, आंधी में भी नहीं था, भूकंप में भी नहीं था, और आग में भी नहीं था, जो हम सोच सकते हैं कि वहां होना चाहिए। हमारी जो मानसिकता है मानवता की, वो ये सोचता है कि यार ऐसी जब चीजें होती है ना तो जरूर यहां पर कुछ ना कुछ अद्भुत शक्ति है, कुछ ना कुछ तो है अद्भुत शक्ति। लेकिन लिखा हुआ वहां यहोवा था ही नहीं। फिर यहोवा कहाँ था? एक
धीमी दबी आवाज, शांत आवाज थी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। धीमी आवाज में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है और परमेश्वर ने फिर बात किया। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है मेरे मित्रों कि कभी कभी परमेश्वर, जरूरी नहीं है कि बड़े भारी भयंकर चीजों में हो करके जब गुजरे हैं, परिस्थितियां हो, तभी परमेश्वर हमसे बात करता है, नहीं, परमेश्वर धीमी आवाज में भी बात करता है। परमेश्वर कभी कभी शांत, जब हम शांत रहते तो उसकी आवाज को हम अपनी आत्मा में सुन सकते हैं। जी हां, हम बिल्कुल सुन सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, एक बहुत अच्छा पद पाया जाता है जकरिया की किताब। जकरिया पुराने नियम में पाया जाता है और उसका 4 अध्याय और 6 पद। जकरिया उसका 4 अध्याय और 6 पद। क्या लिखा हुआ है? तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कभी हम सोचते हैं कि जब तक परमेश्वर अपना बल दिखाए नहीं बड़े बड़े रूप में, वो कैसे हमसे बात करेगा? जब तक बड़े बड़ी चंगाई ना हो मेरे जीवन में, परमेश्वर कैसे बात करेगा? लोग कभी सोचते हैं जब तक मेरे को बड़े भारी चंगाई ना हो या कुछ ऐसी बात ना हो, उसको कोई बड़ा भारी सपना मुझे ना दिखाई दे, ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा। नहीं, गलत, ये गलत शिक्षा है। परमेश्वर धीमी आवाज में भी आपसे बातें कर सकता है, जैसा कि यहां पर एलिया के साथ हुआ। मेरे प्रियो, हम बड़े बड़े हादसे के बारे में ना सोचें, लेकिन परमेश्वर की उस आवाज को सुनने के लिए अपने मन को तैयार रखें। हो सकता है वो बड़े बड़े मिरेकल्स के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा बातें करें, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसा यहां पर हमने अभी देखा, ना तो बड़े बड़े पहाड़ों में था, ना आंधी में था, ना आग में था। किस में था? छोटी सी आवाज, धीमी आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज। आजकल हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने कामों में, अपने चीजों में, अपने एक्टिविटीज में, सेवकाई में, परिवार में, हम परमेश्वर की उस धीमी आवाज को नहीं सुन पाते। हम बहुत बिजी रहते हैं। We are too busy to hear the word of God in still small voice. मेरे साथ भी ऐसा होता है। और आज मैं जब आपके सामने ये बात कर रहा हूं कि परमेश्वर की उस धीमी आवाज को हम सुने, जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमसे और आपसे बातें करता है। अब नए नियम में एक बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है जो सच में ऐसा हुआ। अब आप सबको पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सब डिसाइपल, जितने चेले थे, बड़े एक्साइटेड थे। अरे, हमने यीशु मसीह को देखा भैया अपनी आंखों से, हाँ, हमसे बातें किया, हमारे साथ रोटी खाई, और सब चेले एक दूसरे को बता रहे थे। अब क्या हुआ कि थॉमस जो था, थोमा, जो एक चेला था प्रभु यीशु मसीह का, वो उन चेलों के साथ नहीं था। वो इन बड़े अद्भुत घटना को नहीं देखा अपनी आंखों से। दूसरे चेलों ने तो देख लिया था, तो उन्होंने विश्वास कर लिया। तो थोमा ने बोला, जब चेले उनसे आकर के बोले, अरे पता, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमने देखा है भाई, बात किया है। थोमा उनसे कहते हैं, ना 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 ना, मैं विश्वास नहीं करता भैया, तुम करना हो करो, जब तक कि मैं अपनी आंखों से यीशु मसीह को न देख लूं, जब तक मैं अपनी उंगली उसके घाव में न डालूं या उसके पसली में न डालूं, मैं विश्वास नहीं करने वाला। वो बड़े भारी अद्भुत
काम को देखना मांगता था अपनी आंखों से। जी हां, और हम पढ़ते हैं ये पूरा जो हुआ, पूरी बातें यूहन्ना रचित सुसमाचार। अब आ जाइए नए नियम में, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय 29 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो यहां पर हम देखते हैं वो आ गए, प्रभु यीशु मसीह आ गए, बंद दरवाजे में से अंदर आ गए। और 26 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यूहन्ना 20:26। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। यही वो 12वां चेला था जिसने विश्वास नहीं किया, और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया। ये 29वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कहने का मतलब यह है कि भाई तूने तो बड़ा भारी वाक्य देखा, ये इवेंट देखा, ये आश्चर्य कर्म देखा कि मैं बंद दरवाजे में से हो करके इस कमरे में आया, मैं जीवित हूं, मेरे हाथ में घाव है, मैं वही व्यक्ति हूं। ये तो तूने देख करके विश्वास किया। अगर तू मुझे नहीं देखता तो शायद विश्वास भी नहीं करता। लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। कहने का मतलब, आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप धन्य हैं। मैं धन्य हूं क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। स्वाभाविक है कि हम में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हम उसके जो वचन है बड़े साइलेंटली, चुपचाप से वचन में हम पढ़ते हैं, और वही हमारे लिए जीवित विश्वास है। बड़ा भारी कोई दर्शन नहीं है, कोई सपने में नहीं आया है, और कुछ ऐसी बात नहीं, भूमि डोल नहीं हुआ, भूकंप नहीं आया। अरे साहब, सिंपली बहुत साधारण रूप से हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उद्धार पाया। इसलिए हम क्या हैं? धन्य हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे मित्रों कि अगर परमेश्वर कभी किसी को स्वप्न में दिखाई देता है या कुछ ऐसे दर्शन होते हैं, परमेश्वर अपनी मर्जी से करता है, वो करेगा, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर समय ऐसा ही करे। वो बहुत धीमी आवाज में, विस्परिंग जिसे कहते हैं, शांत में हमारी आत्मा से वो बातें कर सकता है। हो सकता है परमेश्वर की आत्मा अभी आपसे बातें कर रही हो जब मैं आपको ये वचन दे रहा हूं। जी हाँ, वचन को जब आप पढ़ते हैं, चाहे जोर से पढ़ें या मन में पढ़े, प्रभु परमेश्वर चुपचाप, साइलेंटली, है ना, बिना आवाज के वो हमसे बातें कर सकता है। हो सकता है धीमी आवाज में हमसे बातें करे, है ना। तो हम देखते हैं आज का हमारा जो विषय था कि जरूरी नहीं कि परमेश्वर बड़े बड़े काम दिखा करके आग में, भूकंप में, या बड़े भारी आंधी में, या स्वप्न में, दर्शन में ऐसा हो। बस हम उसके वचन को माने, विश्वास करें और उसमें आगे बढ़े। कभी कभी क्या होता है मेरे मित्रों, में एक उदाहरण देना मांगता, कभी कभी लोग बड़े भारी मीटिंग वगैरह में जाते हैं और खूब बताते हैं कि मैंने ये देखा, वो मैंने मुझे चंगाई मिली और ये हुआ, तब मैंने विश्वास किया। अरे साहब, इसकी जरूरत नहीं। अगर चंगाई आपको नहीं मिली तो इसका मतलब नहीं कि आप विश्वास ना करें। नहीं, कई लोग बोलते हैं मेरे को जब चंगाई मिली तभी मैंने विश्वास किया। नहीं है। अब जो व्यक्ति चंगाई पाने के बाद विश्वास करता है वो ज्यादा देर नहीं टिक पाता, क्योंकि उसका विश्वास किस में टिका हुआ है? चंगाई में, परमेश्वर के वचन पर नहीं है। तो ये बहुत जरूरी मेरे प्रियो
कि हम परमेश्वर की उस धीमी आवाज को सुने। आप जब बाइबल पढ़ते हैं रात में, जब शांत हो जाएं, बोले प्रभु मुझसे बातें कर। कैसे बातें कर? तेरी इच्छा, जैसे तू बातें करना मांगता है, चाहे वो धीमी आवाज में हो या दर्शन में हो, ये उसकी मर्जी है। आइए आज हम ये देखें कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मनन करते हैं, या हो सकता है हमारी आत्मा में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करे, और हो सकता है दर्शन में भी हो, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा। लेकिन हम सीमित न रहे कि बड़े बड़े जब तक काम ना होंगे मैं परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनूंगा। यहां पर एलिया का हमने एक उदाहरण देखा। आइए हम उसकी आवाज को, धीमी आवाज को भी सुने।